शालोम। मेरा नाम पास्टर ब्रिकक्लिफ है। मैं आपका स्वागत अपनी मंजिल पाना नामक एक शिक्षा श्रृंखला में करना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके जीवन में कुछ आशाएं और सपने क्या हैं? वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं? वे कौन सी चीजें हैं जिन पर आपने विचार किया, वो समय बिताया है, ताकि वे हकीकत बन सकें? प्रभु के वचन को देखने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहले ही जान लें कि प्रभु का वचन हमें दिखाता है कि आप महत्वपूर्ण, सार्थक और खास व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर द्वारा महत्वपूर्ण, अद्भुत तथा सार्थक कार्यों को करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन इफिसियों अध्याय 2 पद 10 में हमसे कहता है, हम परमेश्वर की कारीगरी हैं और यीशु मसीह में भले कामों के लिए रचे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 पद 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। देखिए, परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए योजना है। उसके पास आपके जीवन के लिए एक सार्थक, महत्वपूर्ण व प्रभावशाली योजना है। यिर्मयाह अध्याय 1 पद 5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। कई बार हम सोचते हैं कि ये बातें बिली ग्राहम जैसे लोगों के लिए तो सत्य हो सकती हैं। यह एक प्रचारक या पास्टर या मिशनरी या किसी देश के राष्ट्रपति जैसे लोगों पर लागू हो सकती हैं। लेकिन मैं तो एक अति सामान्य व्यक्ति हूं। मैं तो केवल आवश्यकता अनुसार काम करूंगा। ऐसा नहीं है। देखिए, परमेश्वर बना रहे हैं, वह इकट्ठा कर रहे हैं एक अद्भुत पहेली। और एक पहेली में हर एक टुकड़े का सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। आप उन टुकड़ों में से एक हैं। परमेश्वर एक सुंदर कालीन को बना रहे हैं और उसमें हर धागे, हर रंग, बनने वाली तस्वीर के हर हिस्से की जरूरत है और आप उसके एक महत्वपूर्ण भाग हैं। क्या आप जानते हैं कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 31 पद 2 में परमेश्वर ने अपने लोगों से एक तंबू बनाने की इच्छा जाहिर की, ताकि वह उनके बीच में रह सके और वह उन्हें उसमें रखी जाने वाली सारी वस्तुओं के बारे में तथा उसमें की जाने वाली कारीगरी के बारे में बताते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने याजकों का विशेष तौर पर अभिषेक किया था। हम इसे समझते हैं। यहां तक कि आराधना करने वाले गायकों को भी अभिषिक्त किया गया था। इस सारे विवरण को हम निर्गमन की पुस्तक में पाते हैं। निर्गमन 31:2 में एक विशेष कारीगर का जिक्र है। उसका नाम बसलेल है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसे अपनी आत्मा दी है, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से सब प्रकार की बनावट अर्थात सोने, चांदी और पीतल, मणि और लकड़ी की नक्काशी में करे। इसके अलावा वह वचन में कहता है कि परमेश्वर ने अन्य कई लोगों को कारीगरी करने की विशेष योग्यता से आशीषित किया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। हम सभी के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। परमेश्वर हम सभी को उसकी योजना को पूरा करने के लिए अभिषिक्त करना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने क्षेत्र में प्रभावशाली प्रभाव डालने के लिए रखा है। यह क्षेत्र, वह शहर, वह गांव, वह देश है जिसमें हम वर्तमान में हैं। इसलिए इस निश्चय के साथ शुरू करें कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक अतुल्य मंजिल है। इस श्रृंखला में हम आपकी मंजिल तक पहुंचने से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षाओं और सिद्धांतों को देखने जा रहे हैं। हम विशेष तौर पर असामान्य सिद्धांतों पर मनन करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें अनदेखा किया गया है। हम दृढ़ता की शक्ति को देखने जा रहे हैं। हम संयम की शक्ति को देखने जा रहे हैं। हम तैयारी की कुंजी को देखने जा रहे हैं। यदि हम परमेश्वर द्वारा हमारे लिए बनाई गई योजनाओं को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सावधानी से गलतियां करने से बचना होगा। मेरी और मेरी प्रिय पत्नी बेत के जीवन में मिशनरी होने की बुलाहट है। हो सकता है कि आपकी बुलाहट एक पासबान या फिर एक शिक्षक की हो सकता है कि आपकी बुलाहट एक वकील या कुछ और हो। बुलाहट का सिद्धांत सब पर लागू होता है, लेकिन हमें प्रभु ने मिशनरी के रूप में बुलाया था। हमें कांगो देश में सेवा के लिए बुलाया गया था।
हमारे मित्रों और अगुओं के द्वारा इस बात की पुष्टि प्राप्त करने के बाद कि प्रभु ने हमें वहां बुलाया है, वरन भविष्यवाणी के द्वारा भी, हमने अतिरिक्त 5 वर्ष वहीं शिक्षा प्राप्त करने तथा सेवकाई के लिए सहयोग जुटाने में लगाए। अंत में हम वहां पहुंचे। हमें कांगो में पहुंचकर बहुत खुशी हुई। वहां पहुंचने के बाद हमने खुद को परमेश्वर की योजना अनुसार तैयार होने के लिए 2 या अधिक वर्षों का समय लिया। हम यहाँ भाषा और संस्कृति को सीख रहे थे और मैं एक कलीसिया में पासबानी भी कर रहा था। हमारा कार्य कांगो के आंतरिक हिस्सों तक पहुंचना था और उस जगह पर 600 पासबानों और कलीसियाओं का समूह था जिन्हें कभी परमेश्वर के वचन से कोई शिक्षा नहीं मिली थी। वे कभी बाइबल स्कूल नहीं गए थे, वरन वे हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम वहां बाइबल स्कूल शुरू करें और उन्हें शिक्षा दें। और यही हमारी चाहत थी। हम उसको लेकर बहुत उत्तेजित थे। हमारे दूर दराज इलाके में प्रस्थान करने से 3 सप्ताह पहले उस देश में एक राजनीतिक समस्या खड़ी हो गई। हमारे जैसे कई अन्य मिशनरियों को वह देश छोड़कर जाना था और हमें वापस अमेरिका आना पड़ा। लेकिन हम अपने मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसलिए हम फिर से अफ्रीका गए और इस बार तंजानिया गए। हम तंजानिया में जाकर काम करने लगे और वहां कई वर्षों तक काम करना जारी रखा। लेकिन हम लगातार कांगो में काम करने के अवसर की तलाश में लगे रहे और वह अवसर हमें मिल गया। मैंने वहां के अगुओं से मुलाकात की और मुझे प्रभु के अनुग्रह से कुछ जमीन मिल गई। मैंने इमारत बनाने का सामान खरीदा और शिक्षकों, किताबों और सारे संसाधनों का भी प्रबंध हो गया। हमने एक तिथि निर्धारित कर ली जिसमें पूरे देश के पासवानों को पढ़ने के लिए आना था। लेकिन उस स्कूल को शुरू करने के कुछ ही समय बाद वहां एक घरेलू लड़ाई छिड़ गई। उस घरेलू लड़ाई के दौरान सारे निर्माणकारी सामान, सारी शिक्षा सामग्री चुरा ली गई या खो गई। यह समय हमारे लिए कुछ कठिन था। खैर, कुछ दिनों के बाद हम अमेरिका वापस चले गए। जब हम अमेरिका में थे तब हमारे मिशन ने कहा, कांगो में परिस्थितियां बदल गई हैं और यदि हम वापस जाना चाहें तो उन दूर दराज क्षेत्रों की कलीसियाओं के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। उन 3000 कलीसियाओं को एक बाइबल स्कूल प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता है। अतः हमसे फिर से वहां जाने के लिए कहा गया। अंततः हम वहां फिर से गए। हमने वहां पर बाइबल स्कूल चलाने के लिए अगुओं से बात करना शुरू किया। हम आगे बढ़े और स्कूल प्रारंभ हो गया। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी था। हमारे मिशन के 5वें महीने में एक रविवार की सुबह जब हम उठे, हमने गोलियों और तोप के गोलों की और चारों ओर लड़ाई की आवाज सुनी और पता चला कि देश में फिर से घरेलू हिंसा शुरू हो गई है। बल्कि हमारे घर से 1 मील की ही दूरी पर यह सब कुछ हो रहा था। और आगे यह हुआ कि मुझे, मेरी पत्नी और तीनों बच्चों को केवल एक अटैची के साथ उस जहाज में बैठकर जाने की अनुमति मिली जो उस देश से बाहर जा रहा था। हमारा सारा सामान, सारी दुनिया वहीं रह गई थी। लेकिन हमारे लिए सबसे दुखद अपनी सेवकाई को छोड़ना था, हमारी बुलाहट। हम सोचते थे कि प्रभु ने हमें वहां कार्य करने के लिए बुलाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मेरे लिए भावनात्मक विनाशकारी समय था। यह ऐसा था मानो आप राजपथ पर यात्रा कर रहे हों, आप 60 मील की गति से गाड़ी चला रहे हों और कोई गुजरता है, वह आपसे टकरा जाता है, वह आपके शीशे से टकराता और उसकी हिम्मत वहीं खत्म हो जाती है। मुझे उस कीट के समान महसूस हुआ। मुझे लगा मेरी सारी आत्मिक ताकत, मेरी आशाएं, सपने, इच्छाएं सब बिखर गया उस शीशे पर और मानो सब कुछ खत्म हो गया था। आगे बढ़ने की कोई आशा नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन आज के संदेश में जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है, कभी हार ना माने। अपनी आशा, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और परमेश्वर द्वारा आपके लिए ठहराई मंजिल को ना छोड़ें। मैं इस समय आपके साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे न्यायों अध्याय 20 पद 18 से 33 तक। यह बाइबल की एक सरल कहानी है। यह कहानी 2 समूहों के बारे में बताती है। पहले समूह को इज़राइली कहा जाता है, दूसरे को बिन्यामीन लोग कहते हैं या बिन्यामीन लोग कहते हैं।
ये दोनों समूह एक दूसरे के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लड़ाई का कारण यह है कि बिन्यामीनियों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी है। अतः बिन्यामीनियों का न्याय करने तथा उन्हें दंड देने के लिए परमेश्वर इजरायलियों का उपयोग करते हैं ताकि वे बदल जाएं। जब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, कृपया इसे ना भूलें। इजरायली अच्छे लोग हैं, बिन्यामीनी बुरे लोग हैं। अपने पड़ोसी की ओर मुड़ें और कहें, क्या इजरायली लोग अच्छे हैं? क्या बिन्यामीनी बुरे हैं? ठीक है, इस कहानी को पढ़ते समय यह बात याद रखें। न्यायियों अध्याय 20 पद 18 से शुरू करें। लड़ाई में जाने से पहले इजरायलियों ने परमेश्वर से पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। थोड़ा रुककर एक चीज पर ध्यान दें। इजरायली लोग अपनी ताकत पर लड़ने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर की राय मांगी है और परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट बताया कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए इजरायलियों ने बिहान को उठकर गिबा के सामने डेरे डाले। तब इजरायली बिन्यामीनियों से लड़ने को गिबा में गए, लेकिन उस नगर की रक्षा कर रहे बिन्यामीनियों ने निकलकर उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार दिया। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, कौन अच्छे लोग हैं? इजरायली। बुरे लोग कौन हैं? बिन्यामीनी या बिन्यामीन के लोग। आज के दिन किसकी जीत हुई? बुरे लोग, बिन्यामीन जीते, बल्कि उन्होंने 22,000 अच्छे लोगों अर्थात इजरायलियों को मार दिया। यह बात मेरे समझ से परे है। यह बात अजीब है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से पूछा था, उन्होंने उसकी आज्ञा मानी, उसी के अनुसार काम किया, लेकिन तब भी वे हार गए। खैर, हो सकता है कि कहानी में आगे कुछ अच्छा हो जाए। पद 22 में, तो अभी इजरायली पुरुष लोगों ने हियाव बांधकर उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी, फिर पांति बांधी। इजरायली बेतेल को गए और सांझ तक रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उससे सलाह मांगी। अतः वे परमेश्वर से फिर सलाह मांग रहे हैं, क्या हम अपने संबंधी बिन्यामीनियों से जाकर लड़ें? और परमेश्वर ने कहा, जाकर उनसे लड़ो। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दूसरी बार उनसे जाकर लड़ने के लिए कहा। तब तो उन्हें निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। निश्चय ही इजरायली लोग बिन्यामीनियों को हरा देंगे। 24 में आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए वे अगले दिन बिन्यामीनियों से लड़ने के लिए निकले, लेकिन बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करके फिर 18,000 इजरायलियों को मार गिराया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। क्या? यह बात तो समझ से बाहर है। आगे पढ़ते रहें। तब सारे इजरायली बेतेल को गए और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर रोते रहे, और उन्होंने सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होमबलि, मेलबलि चढ़ाए, और इजरायली परमेश्वर से सलाह मांगने के लिए गए। इजरायलियों ने परमेश्वर से पूछा, क्या हमें अपने रिश्तेदार बिन्यामीनियों से लड़ना चाहिए या हमें रुकना चाहिए? परमेश्वर ने कहा, चढ़ाई करो, मैं कल उन्हें तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। अतः इजरायलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया, और तीसरे दिन इजरायलियों ने पहले के समान गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास खींचे गए। वे लोग पहले की नाई इजरायलियों को मारने लगे, और मैदान में व सड़कों के किनारे 30 इजरायली मारे गए। एक बेतेल को और दूसरी गिबा को जा रही थी, और मैदान में व सड़कों के किनारे 30 इजरायली मारे गए। एक सड़क बेतुल को और दूसरी गिबा को जा रही थी। तब बिन्यामीनी कहने लगे कि हम पहले की नाई उन्हें हरा रहे हैं, परंतु इजरायलियों ने कहा था कि हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आएं। तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान में उठकर बाल तामार में पांति बांधी, और घात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान से अचानक निकले। तब वह इजरायलियों में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए, और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे ना जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ने वाली है। इस तरह से परमेश्वर ने बिन्यामीनियों को हराने में इजरायलियों की मदद की। उस दिन
इजरायलियों ने 25,100 बिन्यामीनियों को मार दिया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए हैं। यह एक रोचक कहानी है। यह उन सिद्धांतों से भरी है जो परमेश्वर हमें हमारी आशीष के पाने की राह पर सिखाना चाहता। पहला सिद्धांत है, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हमेशा आसान नहीं होती। कई बार परमेश्वर की योजनाएं जटिल होती हैं। देखिए, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ करने के लिए कहा हो और आप वैसा ही करके सफल नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने परमेश्वर की आवाज को ठीक से नहीं सुना है। प्रायः जब कोई काम मुश्किल और जटिल होता है, हो सकता है कि हमारे लिए वही परमेश्वर की बुलाहट हो। इस कहानी पर विचार करें। लोग मरे, बल्कि अच्छे लोग मरे। इन लड़ाइयों में 10% इजरायली मरे। वे 2 बार हारे और दोनों ही बार हारने से पहले उन्होंने परमेश्वर से पूछा था। देखिए, प्रायः एक मसीह होने के नाते हम सोचते हैं कि आराम से काम का मतलब परमेश्वर की इच्छा होता है। यह तो आसान का विच्छेद है, जैसे कि परमेश्वर का विच्छेद। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है और हम उसे करते हैं और हमें तुरंत सफलता मिल जाती है। हमें खुशी होती है, हमने प्रभु की बात सुनी। लेकिन जब हम परेशानियों का सामना करते हैं और प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक समय ले लेती है, तब हमें लगता है कि शायद हमने ठीक से नहीं सुना। लेकिन यह सत्य नहीं है। बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि जिन कामों को परमेश्वर ने लोगों को सौंपा, वे सदैव सरल नहीं थे। मत्ती अध्याय 14 पद 28 और 29 में हम यीशु के पानी पर चलने की कहानी पढ़ते हैं। यह शाम या संभवतः रात का समय होगा जब चेलों ने उसे देखा। उन्होंने अपनी नाव से कुछ दूरी पर उसे पानी पर चलकर आते हुए देखा और सोचा कि कोई भूत है। लेकिन बाद में पतरस ने यीशु से कहा कि अगर सच में आप हो तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दो। यीशु ने कहा, आ। पतरस ने अपने विश्वास का अभ्यास किया। वह नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह यीशु की बजाय हवा और लहरों को देखने लगा। वह डर गया और डूबने लगा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस का डूबने लगना इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर की प्राथमिकता उसे पानी पर चलाना नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने पतरस से कहा था, आ, और उस आज्ञा के कारण हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहते थे कि पतरस पानी पर चले। इस मौके पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने सपनों को त्याग दिया है? क्या आपने आशाओं और अपेक्षा को छोड़ दिया है? कोई ऐसी बात जो आप सोचते थे कि वह परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बाद में आपको वह बहुत मुश्किल प्रतीत हुई और आपने उसे छोड़ दिया। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप हार ना मानें और कि पुनः विचार करें और उन चीजों को पुनः पकड़ लें जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वे कठिन लगती थी। ठीक है? यहां पर मैं आपको दूसरा सिद्धांत बताना चाहता हूं। स्थायी विजय अस्थायी पराजय के बाद मिलती है। एक बार फिर से, स्थायी विजय अस्थायी पराजय के बाद मिलती है। देखिए, हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो बुराई में भी भलाई उत्पन्न करता है। रोमियो 8 अध्याय 26 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैंने एक रोचक कहानी सुनी थी जो शायद अफ्रीका की थी। यह एक राजा के बारे में थी। राजा का एक दोस्त था। वह बहुत आशावादी व्यक्ति था। हम उसे अति आशावादी भी कह सकते हैं। एक दिन राजा जब अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया, शिकार पर जाते समय वह दोस्त राजा की बंदूक पकड़े हुए था और उससे गलती से बंदूक का घोड़ा दब गया और राजा के अंगूठे में चोट लग गई और राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गया। लेकिन उसका दोस्त बोला, अरे कोई बात नहीं, गुस्सा ना हो, सब ठीक हो जाएगा। राजा ने कहा, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, यह बहुत बुरा है और जैसे ही हम राजमहल पहुंचेंगे तुझे कैद में जाना पड़ेगा। और जैसे ही वे वापस गए उसने उसे कैद में डलवा दिया। करीब 1 साल के बाद राजा अकेले शिकार करने निकला। वह रास्ता भूल गया और किसी अनजान जगह पर पहुंच गया। वहां रहने वाले नरभक्षियों ने उसे पकड़ लिया। वे राजा को अपने गांव ले गए
और आग तैयार करने लगे। वे उसमें अपना लंच पकाने की तैयारी करने लगे और राजा बहुत बड़ी समस्या में था। लेकिन एक जादूगरनी राजा का निरीक्षण करने के लिए आई। उसने पाया कि राजा का एक अंगूठा नहीं था। उनकी मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति को वो मार के खाना चाहते हैं और वह अस्वस्थ या अपंग है, तो उसे खाने से उन पर श्राप पड़ेगा। इसलिए बड़ी घृणा और गुस्से के साथ उन्होंने राजा के बंधन खोल दिए और उससे वहां से चले जाने के लिए कहा। राजा अपने राज्य और राजमहल में जाते समय बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि उसके दोस्त की वजह से तो उसकी जान बची है। वह तुरंत बंदी गृह गया और उसे आजाद कराकर उसे सारी घटना बताई और उसने कहा, मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दे। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा, वरन बहुत अच्छा था। राजा ने कहा, मैंने तुझे 1 साल तक कैद में रखा, यह कैसे अच्छा हो सकता है? उसका दोस्त बोला, अगर मैं कैद में ना होता तो मैं तेरे साथ होता और वे मुझे पक्का पका के खा लेते। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। असफलता और पराजय हमें आज बहुत बुरी लगती है, लेकिन कल हमें आश्चर्य कर्म और विजय और सफलता प्राप्त होती है। तीसरा सिद्धांत जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि पराजय देखना प्रायः परमेश्वर द्वारा सच्ची विजय की नींव होती है। मैं फिर से कहता हूं, पराजय देखना प्रायः परमेश्वर द्वारा सच्ची विजय की नींव होती है। देखिए, यदि आप कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इजरायलियों के जीतने का एक कारण था। उन्होंने घात लगाकर विजय प्राप्त की थी। लेकिन बिन्यामीनी लोग क्यों इस घात का शिकार हो गए? वे तो बहुत होशियार थे। हुआ यह था कि उन्होंने इजरायलियों को लगातार 2 दिन पराजित किया था। इसलिए जब इजरायली तीसरे दिन भागने लगे तब उन्होंने सोचा कि वे फिर से इजरायलियों को हरा रहे हैं और वे बिना कुछ सोचे समझे घात स्थल की ओर दौड़ पड़े। देखिए, परमेश्वर ने पहले 2 दिनों की हार का इस्तेमाल किया और इजरायलियों को घात लगाने की युक्ति प्रदान की, जो पिछले 2 दिनों की हार के कारण ही सफल होनी थी। और एक बार फिर हम देखते हैं कि पराजय का दर्शन परमेश्वर की स्थायी विजय की नींव है। बल्कि हमें इससे अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो हमें पराजय प्रतीत होती है उसी से हमारा छुटकारा होता है। उसने यूहन्ना 12:24 में कहा, जब तक कि गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। उसने इस बात को यह समझाने के लिए कहा कि उन्हें और संसार को उद्धार देने के लिए पहले से क्रूस की मृत्यु को सहना होगा। लेकिन जब यह काम हुआ, जब वह मर रहे थे, वे इस बात को ना समझे। वे निराश थे, वे हार मान रहे थे। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर की योजना नाश हो गई है। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि जिसे वे हार समझ रहे थे वह मानव जाति के इतिहास की सबसे अविश्वसनीय विजय थी। देखिए, असफलता प्रायः सफलता का एक भाग होती है। आप मेरी बातों को सुनते समय शायद अपने घर में या किसी इमारत में होंगे जिसमें बल्ब का इस्तेमाल होता है। इस बल्ब को बनाया किसने? एडिसन नामक एक व्यक्ति ने इस बल्ब का आविष्कार किया। जब वह इसे बनाने का प्रयास कर रहा था तब वह असफल हुआ। उसके बाद भी उसने सैकड़ों बार प्रयास किया और असफल हुआ। उसने हजारों बार प्रयास किया परंतु असफल हुआ। उसने दसियों हजार बार असफलता का सामना किया, तब जाकर उसे वह प्राप्त हुआ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अधिकतर हमारी पराजय ही हमारी विजय की बुनियाद है। यह बहुत रोचक है। एल्बर्ट आइंस्टीन नामक एक प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने कहा, प्रतिभावान केवल 1% बुद्धि और 99% कठिन परिश्रम करने वाला होता है। और यह रहा चौथा और अंतिम सिद्धांत जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दृढ़ता के कारण आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में बने रहते हैं। दृढ़ता आपको परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में बनाए रखती है। हमारे जीवन में असफलता कोंगो में प्रारंभ हुई और जो हम वहां करना चाहते थे वह ना कर सके। असफलता के कारण हमारे मन में इच्छा जागी कि हम कोई ऐसा तरीका खोज लें जिसका इस्तेमाल मिशनरी ना होने पर भी किया जा सके।
बाइबल स्कूल अध्यापक ना हो तब भी वह काम करे। इसलिए हम शिक्षा देने के ऐसे तरीके के बारे में विचार करने लगे जिसे हम अपनी अनुपस्थिति में भी उपयोग कर सकें। वर्षों तक विभिन्न देशों में दौरा करने के दौरान जिन देशों में हमने जाने की योजना नहीं भी बनाई थी, हमने नई भाषाओं, नई संस्कृतियों को सीखा, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय अगुवों और मिशनरियों से मुलाकात हुई। इतने वर्षों तक इन सभी देशों में सेवा करने से हमें विश्वसनीयता और परिपक्वता प्राप्त हुई। और यदि हम एक ही स्थान में रहते तो हमें इतना अनुभव और ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। अतः परिणाम क्या हुआ? परिणाम अनुसार कोंगो के दूर दराज इलाकों में मात्र एक स्कूल होने की बजाय हमने प्रभु की दया से ऐसा तरीका खोज लिया जिससे स्थानीय कलीसियाओं में डिजिटल प्रारूप का उपयोग करते हुए सेवकाई के स्कूल खोले जा सकते थे। डीवीडी और अन्य डिजिटल प्रारूपों का इस्तेमाल करते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप हमने संसार भर में अनेकों भाषा और संस्कृतियों में सैकड़ों स्कूल खोल दिए। बल्कि करीब 1500 स्कूल के बारे में जानकारी तो हमसे खो गई। और वर्तमान में हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिन्हें बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत से देशों में हमारे पास सेवकाई के स्कूल हैं। हजारों की संख्या में विद्यार्थी हमारे स्कूल में आ रहे हैं। क्यों? ऐसा कैसे हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि हम कठिन समय में हार मानने की बजाय दृढ़ता से खड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सहायता की और हमें सामर्थ प्रदान की, और उसने हमारे अंदर विश्वास डाला जिससे हम उन कामों को करने के लिए आगे बढ़ सके। अतः मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं, कभी भी हार ना माने, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं सदैव आसान नहीं होती। क्योंकि असफलता के बाद प्रायः स्थायी विजय मिलती है, क्योंकि पराजय ही परमेश्वर की सच्ची विजय की बुनियाद होती है, और दृढ़ता ही आपको परमेश्वर के केंद्र बिंदु तक लाकर खड़ा कर देती है। अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। वह किसी स्थान में जा रहा था। वह रात में यात्रा कर रहा था, क्योंकि जहां वह जा रहा था वहां पहुंचने का समय उचित नहीं था। उसे पता नहीं था कि उसके मार्ग में आगे गड्ढा है, और दुर्भाग्य से गधा उस गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा करीब 15 फुट गहरा था, अतः गधा उसमें गिर गया। वह उस जगह से काफी दूर था जहां से उसे जल्दी कोई मदद मिल सकती थी। उसे अंदाजा था कि परिस्थितियां बेकार हैं और वह गधा मरने वाला है। वह जानता था कि गधा पानी की कमी के कारण बहुत दुखद मृत्यु मरने वाला है। वह बहुत अच्छा गधा था, इसलिए वह आदमी उसके प्रति कठोर व्यवहार नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, मैं इस सिलसिले को किसी तरह से जल्दी खत्म कर देता हूं जिससे कि वह गधा कम तकलीफ में मरे। उसने ध्यान दिया कि उस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी बराबर में पड़ी हुई है। उसने सोचा कि वह मिट्टी वापस गड्ढे में डालकर गधे को उसमें दबा देगा, जिससे बहुत दिनों तक पानी की कमी से मरने की बजाय गधा खुद मिनटों में मर जाएगा। अतः वह उस गड्ढे में मिट्टी डालने लगा। दुर्भाग्य से गधे को यह योजना समझ में नहीं आई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे केवल यह पता था कि वह नीचे गड्ढे में फंस गया है और उसके कंधे, सिर और पीठ पर मिट्टी गिर रही है, जो उसे अच्छी नहीं लगी। इसलिए गधे ने अपने सिर, कंधों को झाड़ा और पैर से उसे दबा दिया। और जब गधे ने ऐसा किया तो सारी मिट्टी झड़कर उसके पैरों के तले आ गई। और अंधेरे में यह व्यक्ति यह सोचकर मिट्टी गधे के ऊपर डालता रहा कि जल्द ही गधा मिट्टी से दबकर खत्म हो जाएगा। लेकिन नीचे खड़ा हुआ गधा अपने ऊपर गिरने वाली मिट्टी को गिराता और उस पर चढ़ता रहा, और इस प्रकार धीरे धीरे वह गड्ढे के मुंह तक आ गया। 1 या 2 घंटे के बाद मरने के बजाय वह गधा वापस जीवित गड्ढे से बाहर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक शत्रु है। वह हमें गिराने के लिए गड्ढे खोदता रहता है, और जब हम गिर जाते हैं तो वह हमें दफनाना चाहता है। यदि आप किसी गड्ढे में फंस जाएं तो याद रखें कि आपका परमेश्वर कौन है, और उस पर अपना भरोसा रखें, और तब आप अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करने लगें, और आप परमेश्वर के सामने नाचें, अपनी पूरी सामर्थ्य से उसकी आराधना करें। आपके शत्रु द्वारा फेंकी गई मिट्टी आपसे झड़ जाएगी। आप उस मिट्टी को रौंदेंगे, और अंत में आप आनंद के मारे नाचने लगेंगे। आप शत्रु
द्वारा तैयार किए हुए गड्ढे से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसके पास आपके, मेरे और हम सभी के लिए योजना है। इसलिए कभी हार ना माने। परमेश्वर के पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण और सार्थक योजना है जिसकी कल्पना अभी आप नहीं कर सकते। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। अपने सपनों, अपनी आशाओं और बुलाहट व कार्यों को दृढ़ता से थामे रहें। परमेश्वर के लिए बड़े सपनों को देखें और दृढ़ बने रहें। गलातियों 6:9 में लिखा है, भले कामों को करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करते हुए समाप्त करना चाहता हूं। पिता, हर एक सुनने वाले जन के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। यदि आपकी दिव्य योजना है कि वे इन बातों को सुनें और उनके जीवन के लिए आपके पास एक दिव्य योजना है, इसी समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुनने वालों के मंदिर पर प्रचंड बयार बहा दें, जिससे कि उनके ऊपर की निराशा और असफलता की गंदगी और धूल साफ हो जाए। उनकी उदासी अभी दूर हो जाए, उसे दूर करें। प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की अग्नि उनके सपनों, आशाओं और जुनून और उनमें से प्रत्येक की मंजिल को उभारें और उनका जीवन अग्नि से भर जाए और वे फिर से स्वप्न देखने लगें। वे आगे बढ़कर आपकी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करें। पवित्र आत्मा, ऐसा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं इन प्रार्थनाओं को यीशु के पवित्र और बहुमूल्य नाम में होकर मांगता हूं। आमीन और आमीन। जब आप आगे बढ़कर अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को हासिल करते हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें।